परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन राजनाहर, चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसीकला, मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आपका रिश्तेदार बहुत गरीब हो और आपके घर आ जाए तो आपको क्या लगता है, ये बाहर रोने रोएगा, अपने कौन सुनेगा इसके रोने। आप सोचो, जब आप रिश्तेदारों के रोने नहीं सुन सकते हैं, वो 3 लोक के नाथ जो परमात्मा शाश्वत सुख में परमानंद में है, वो ऐसे दुखी व्यक्तियों से रिश्ता बनाएंगे क्या? इतने दरिद्री जिन्हें मांगने के अलावा कुछ काम नहीं होता है, उनके तो लोग कहते हैं नाम लेंगे भगवान, तुम्हारा नाम लेने से काम हो जाता है। हमने कहा नाम लेने से काम नहीं हो जाता है, नाम के अनुसार हमारा आकर्षण बन जाए, उनकी चर्या से आकर्षण बन जाए तो काम सहज में हो जाते हैं। बाहर से हम अमीर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर से अमीर हो जाएं तो जो मिलता है वही हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। क्योंकि बाहर में आपने देखा होगा, आज बाहर में हमने बहुत निजात की है, बहुत चीज़ें हो गई घरों में। हमारे बुजुर्ग मिट्टी के मकानों में रहते थे, आज आदमी पक्के मकानों में रहने लगा। लेकिन पक्के मकानों में रहकर भी दिल कितना कच्चा हो गया, सामान ज़्यादा और आदमी कम हो गया। आदमी के पास सुविधाएं ज़्यादा हो गई और शांति खो गई। आपने देखा सुविधाएं बहुत हो गई, आज घर में हर चीज़ की मशीनरीकरण है, हर चीज़ आपको झाड़ू पोंछा तक नहीं करना है। लेकिन आपने कभी सोचा इसका दुष्परिणाम, जब आदमी खाली दिमाग शैतान का घर, हम हर गलत चीज़ों को अपना लेते हैं। एक जगह एक अफसर ने सोचा कि नौकर काम नहीं करते हैं, चपरासी काम नहीं करते हैं, तो उसने एक सूत्र लिख दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी, बहुर करेगा कब।
तो आपको पता है उसने सोचा था कि लोग काम नहीं कर रहे हैं तो काम करने लगेंगे, उल्टा हुआ। आदमी जो चपरासी था वो चोरी करके भाग गया, उसकी लड़की किसी के साथ चली गई और कहते हैं कि उसके बेटे ने उसके मर्डर का प्लान बना लिया। ऑफिसर ने पूछा तुम लोगों ने ऐसी गद्दारी क्यों की मेरे से? उनने कहा हम सोच तो बहुत दिन से रहते, सूत्र पड़ा तो लगा कि आज ही कर लेना चाहिए, कल का क्या भरोसा। आप ध्यान रखना, हमें अच्छी बात भी कही जाए तो हम अपना रास्ता निकाल लेते हैं, दुष्प्रवृत्तियों के लिए हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं और सद्प्रवृत्तियों के लिए हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। आपने कितनी बार विचार किया होगा पूजन करना है, सामायिक करना है, ध्यान करना है, लेकिन क्या मन में आता है कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आप खुद अलार्म लगाते हैं और खुद बंद करके सो जाते हैं। रात को विचार किया था, सुबह तुम्हारा विचार निरस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नैतिकताएं हैं, लोग क्या कहेंगे बस इसलिए तुम बचते हो पापों से। लेकिन तुम क्या होने को आए थे और क्या होके जा रहे हो, कभी विचार किया? हम आए थे परमात्मा होने को और हम कोयला होकर जा रहे हैं। जानवर को आपने कभी डिप्रेशन में नहीं देखा होगा, आदमी के पास रहे तो जरूर डिप्रेशन में रहने लगे। जितने सर्कस के शेर हैं वो पागल हो जाते हैं, कुत्ते पागल हो जाते हैं, लेकिन जानवर जंगल का पागल नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा मनुष्य की संभावना है, उठे तो परमात्मा बन जाए और गिरे तो क्या दुरात्मा बन जाए। हम लोग रोज पढ़ते हैं पापेष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना। हम लोग रोज क्षमा मांग लेते हैं, रोज वही गलतियां करते हैं। कभी विचार करना, क्षमा किससे मांगते हो? अंदर से सोचो कि हमारी कितनी बड़ी शिथिलता रही कि किसी के दो शब्द हमें इतना प्रभावित कर गए, वो मुझसे बलशाली हो गया, फिर भी हम कहते हैं हम क्या करें, हम तो कहना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनने कुछ ऐसी बात कर दी तो हमें कहना पड़े। अरे तुम अकेले पागल हो क्या कि जो खुद करोगे? यदि मनुष्य हो तो कोई आपके साथ कितना भी गलत व्यवहार करे, लेकिन तुम्हें गलत नहीं होना चाहिए। आज आपको पता है हम कोई विनम्रता भी लाते हैं, यदि किसी से हम कहते भी हैं, जो हमारी विनम्रता है वो भी अहंकार ला देती है। बोले हमें तो सबके प्रति भैया हमारा तो नम्र भाव है। हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार बोल रहा है। अहंकार ही तो बोल रहा है हम सबके प्रति नम्र हैं। आप किसी से कहते हो हम तो आपके क्या हैं, हम आपके पैरों की धूल हैं, और कोई कह दे कि तुमने सही कहा, सच बताना कैसा लगेगा? यदि कोई कह दे कि तुमने ठीक कहा, तुम पैरों की धूल हो, हम तो पहले ही से जानते थे तुम पैरों की धूल हो, तो अपन को आग लग जाएगी। क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम पैरों की धूल कहेंगे तो लोग कहेंगे आप तो सिर की पगड़ी हो, पैरों की धूल हो। आप किसी की तारीफ क्यों करते हैं? कभी विचार किया? आपकी तारीफ हो, आप यदि अंदर में शुद्ध हो जाओ, अंदर में सत्य हो जाओ, क्योंकि विश्वास है व्यापारियों पर हो जाता है, रिश्तेदारों पर हो जाता है। आजकल तो प्यार तक चप्पल जूतों की तरह हो गया, जब चाहे बदल दो, जब चाहे अपना लो। आज प्यार दिलों से नहीं होता है, पैसों से होने लगा। आज रिश्तेदारी हम कहाँ देखते हैं, आज हमें मंदिरों में भी पैसा दिखने लगा। मैं कहती हूँ हर आदमी यदि आस्थावान हो जाए कि परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि तेरा तुझे देता हूँ, तूने इतना दिया है। कभी दान दो तो अहंकार मत लाना कि हमने दिया। तुमने क्या दिया? अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। अपने पाप के लोहे के सिक्कों को तुमने सोने में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतना काम कर गई कि सब अच्छी जगह लगा, तुम्हारा पैसा अच्छी जगह लग गया। 1000 के नोट ने 10 के नोट से कहा तेरी भी कोई औकात है? अरे मुझे देख, मैं क्लबों में जाता हूँ, कोठों पर जाता हूँ, पार्टियों में जाता हूँ, मैं 1000 का नोट कहते करोड़ों की गाड़ियों में घूमता हूँ, मैं सेठ साहूकारों के बीच रहता हूँ, मेरे को बहुत ही सेंट आदि लगाया जाता है, परफ्यूम में रखा जाता है। तू है,
मैला कुचैला होकर गरीबों के खीसे में पड़ा रहता है, गरीबों की जेबों में सड़ता रहता है, और वो भी तेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे रद्दी के टुकड़े की होती है। 10 के नोट ने कहा, तू जाता होगा क्लबों में, तू जाता होगा क्लबों में, तू जाता होगा पार्टियों में, तू जाता होगा कोठों पर, तू रहता है बेईमानों के यहाँ। मैं 10 का नोट हूँ, मैं गुल्लक में चढ़ जाता हूँ। मैं 10 का नोट हूँ, मैं गुल्लक में चला जाता हूँ। मैं गरीबों की मुस्कान बन जाता हूँ। और सच पूछो, मैं 10 का नोट हूँ, किसी गरीब की बेटी के पल्लू में बनकर सगुन बनकर चला जाता हूँ। मैं बच्चों का आशीर्वाद बन जाता हूँ। मैं 10 का नोट हुआ तो क्या हुआ, मैं गरीबों के सम्मान में भी काम आता हूँ। तू होगा 1000 का नोट, तू हर गलत जगह जाता है, मैं हर अच्छी जगह जाता हूँ। मैं 10 का नोट हूँ, लेकिन गरीबों की कटोरे में जाकर लाख लाख दुआएं लेकर लौटता हूँ। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हम अरबपति नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, धन तो यहीं छोड़ता है आदमी। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, लेकिन पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। लोग हमारे मरने के बाद हमें सत्य सुनाए कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, उसके पहले जीवन में हम सत्यमय होकर जाएंगे। सत्यमय होकर जाएंगे तो हम शिव को जरूर पाएंगे। और बाहर जो जीवन हमारा चल रहा है, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे। मकान अच्छा बना लोगे तो भी कहेंगे लोग बेईमानी से कमाया होगा, और मकान कम बनाओगे तो भी लोग कहेंगे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमें निकम्मा 8 गुणा किंचुना चरम दे दो सिद्धा, हमें निकम्मा होना है, यानी हमें कर्म हो जाए हमसे, हम कर्ता का भाव नहीं लाए। आपने देखा होगा मकान बनता तो 2-4 साल बाद है, उसके पहले दिन रात 1-1.5 बुनती कि मकान बन जाए। मकान बन जाता है लेकिन तुम नहीं बन पाते हो। मकान नहीं बना था, गरीबी थी तो बहुत आशा थी। गरीब आशा में जीता है, अमीर डिप्रेशन में जीता है। कभी विचार करके देखना, गरीब के पास एक उम्मीद है, एक आशा है कि आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, बस आशा ही है, हो जाएगा, उसके बाद सुखी नहीं हो पाएगा। आपने देखा बेटी बड़ी हो तो क्या सोचता है माँ बाप कि बस इसके हाथ पीले हो जाएं, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंत हो जाएगा और चिंताएं बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि अब दूसरी विदाई की चिंता करना है, फिर सास तेज है, फिर पति तेज है, फिर ये फरमाइश से पूरी नहीं होती। चिंताएं कभी घटती नहीं, चिंताएं तो चिंतन से घटती हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।